हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं टेंसेस, जो हमको हमेशा देते हैं सिर्फ टेंशन। इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, जितनी बार मर्जी सीख लो समझ आते ही नहीं हैं। तो टेंसेस सीखने से पहले हम मिलेंगे टेंसेस की फैमिली से, क्योंकि जब भी हमें कोई नया दोस्त बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। और नाम पूछने के बाद हम उसके बारे में और चीज़ें जानते हैं, जैसे कि उसकी हॉबीज़, उसका टेस्ट, उसके इंटरेस्ट। सेम विथ टेंसेस। पहले हम देखेंगे कि टेंसेस के फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो सबसे पहला मेंबर है वर्ब्स। जो वर्ब्स हैं वो ही टेंसेस बनाते हैं। और वर्ब्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो ये हैं: इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ओके। और ये हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का काम क्या होता है टेंसेस के अंदर? देखो, जैसे तुम्हारे घर तुम्हारी मम्मा मेन वर्ब है, ठीक है। अब मम्मा खाना भी बनाती है, मम्मा कपड़े भी धोती हैं, मम्मा पढ़ाई भी करवाती है। तो कभी मम्मा टीचर है, कभी मम्मा नर्स है, कभी मम्मा कोई आपकी फ्रेंड है, कभी वो आपकी दोस्त बनती है, तो कभी आपकी तो कभी आपकी कुक होती है, ठीक है ना। तो जैसे मम्मा घर में मेन काम करती हैं, पर उनको बहुत सारे हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। तो आपके घर कोई दीदी आती होंगी उनकी हेल्प करने के लिए, कोई भैया आते होंगे, कोई प्रेस के कपड़े लेने आता है, कोई कुछ भी काम करने के लिए आता है, तो उनको हेल्प, जैसे कि ट्यूशन टीचर आती है, राइट। तो मम्मा को अपने साथ एक हेल्पर चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए। सेम विद टेंसेस। टेंसेस में जो है हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टेंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो पहले हो गया इन दोनों का, कि इन दोनों का काम क्या होता है, कि ये दोनों मिलके टेंस बनाते हैं। ओके, ये मेन वर्ब होता है। अब मेन वर्ब में अगर आप देखोगे, प्ले, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ये एक्शन वर्ड्स हैं। यानी कि हम कुछ भी करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं उसका अगर हम नाम बोलते हैं तो वो होता है वर्ब। अगर आप प्ले बोलोगे तो आपको एक विजुअलाइज कर सकते हो, कोई खेलेगा या खेल रहा है। ईट बोलोगे तो मतलब खाना, स्लीप बोलोगे तो मतलब सोना, ठीक है। इसमें एक्शन हो रहा है। मगर अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स को देखोगे, इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ वर्ड्स हैं, ठीक है। इन वर्ड्स का अपना जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ ये है कि वो इसके साथ जब मिलते हैं तो वो एक नया मीनिंग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और इनका अपना रोल है, ये अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं इनको लर्न करने का क्या तरीका है, क्योंकि हम तो इसे बार बार भूल जाते हैं। तो अपने हैंड्स को यूज करेंगे मेरे साथ इस तरह से, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। कम ऑन, once again. Is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. रिमेंबर, जब भी हम टेंसेस करेंगे हम बहुत सारे अपने हैंड्स को यूज करके चीज़ों को लर्न करेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए उसमें मूवमेंट ऐड करते हैं तो वो चीज़ें हमें इजीली याद हो जाती हैं। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और अपनी फिंगर्स को यूज करके देखो क्या तुमको ये सारे लर्न हो गए कि नहीं। आई एम श्योर तुम्हें लर्न हो गए होंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हमको ये देखना है कि इनको हम मिलाकर कैसे टेंस बनाएंगे। उससे पहले हम समझेंगे ये जो मेन वर्ब्स हैं इनकी कुछ फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है। तो अब हम लर्न करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, इसके अंदर जैसे मैं ईट वर्ड ले लेती हूं, ठीक है। ईट में क्या होगा? ईट, ईट्स, एट, ईटन, ईटिंग। ये सभी फॉर्म्स जो हैं ये मेन वर्ब है। मतलब ये कोई भी रूप लेंगी, कोई भी रूप लेंगी वो मेन वर्ब है। अब जैसे मम्मा है,
ठीक है, कभी मम्मा कुक है, कभी मम्मा टीचर है, कभी मम्मा नर्स है और कभी मम्मा आपकी फ्रेंड है। तो इनमें क्या हुआ, ये सब डिफरेंट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है, वो मम्मा है। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे ये सारे वर्ड्स क्या है, ये मेन वर्ब्स है। क्लियर? ठीक है, लेट्स गो फर्दर। अब हमको ये समझना है कि ये वाले जो वर्ब्स हैं ये मिलके टेंस कैसे बनाते हैं। और कुछ जगहों पर देखो मम्मा इंडिविजुअली भी काम करती है, क्योंकि मम्मा मम्मा बनने के लिए तो किसी की हेल्प नहीं लेती ना, सिंपल। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं वो ऐसे ही यूज होती है डायरेक्टली, और उनको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको वर्ब्स की ना एक और सीक्रेट समझना है। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि प्ले और प्लेज में से सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, तो डेफिनेटली तुम बोलोगे कि प्लेज प्लूरल है और प्ले सिंगुलर है। गेटिंग माई पॉइंट? बट ये सही नहीं है। ओके, अब मैं समझाती हूं क्यों। आप हैरान हो रहे होगे ना कि भाई ऐसे कैसे, जब बॉय और बॉयज में ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो यहां पर उल्टा क्यों, ये जो हमारा प्लूरल और ये हमारा सिंगुलर क्यों है। देखो, ये है नाउन्स। नाउन्स मीन्स नेमिंग वर्ड्स। तो जब नेमिंग वर्ड्स होते हैं, तो जब हम नेमिंग वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एस लगता है। सपोज मैंने यहां पर बोल दिया बुश, तो हम इसमें ईएस भी लगा सकते हैं, बुशेस। और मैंने अगर यहां पर बोल दिया सपोजिंगली लेडी, तो मैं यहां पर आईएस भी यूज करूंगी। तो जब भी हम ये ऐड करेंगे किस में, नाउन में, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, जो भी किसी भी चीज का नाम होता है, तो उनको जब हम करेंगे कन्वर्ट तो हम एस ई एस आई एस लगाएंगे, राइट। बट जब वर्ब्स की बारी आएगी, अगर हम प्ले और प्लेस की बात करें तो ये वर्ब्स हैं, और वर्ब्स का क्या मतलब होता है, एक्शन वर्ड्स। ठीक है, अब एक्शन वर्ड्स की जब बारी आएगी तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, राइट। यानी कि यहां पर अगर आप देखो वर्ब्स हैं, अब मैंने यहां पर लिखा, अगर मैं यहां पर कोई एस वाला वर्ड लिख रही हूं, जैसे मैंने लिख दिया ईट्स, मैंने लिखा स्लीप्स, स्टडीज, क्राइज, लाफ्स, सब में क्या हो रहा है, एस ई एस आई एस का यूज होगा। ठीक है, और यहां पर इसी का ही जब मैं प्लूरल लिखूंगी, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, राइट। अब जब मैं इसका सिंगुलर लिखूंगी तो मैं इसमें से एस को और आई ई एस को हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी, राइट। और हमें याद क्या रखना है, जब नाउन है और जब वर्ब है, इनमें डिफरेंस क्या है कि ये उल्टा हो जाता है। जो जब एस यूज करेंगे तो ये प्लूरल नहीं सिंगुलर बनेगा और सिंगुलर नहीं प्लूरल बनेगा जब हम एस को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, इसमें टोटली ऑपोजिट होता है नाउन से, और इसलिए हमको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स का यूज क्या है और करना कहां पे है इनको यूज। ठीक है, सबसे पहला जो इनका यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का, वो होता है टेंस में। कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मगर मैं यहां पर अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं समझाने वाली, मैं आपको पहले टेंसेस के सारे
मेंबर्स से मिलवाऊंगी। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा कितनी तरह के वर्ब्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। और यहाँ मैं एक और सीक्रेट रिवील कर दूं, हेल्पिंग वर्ब को ही हम आगे जाके ऑक्सिलरीज बोलते हैं। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसके बाद हमने क्या सीखा? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, राइट? हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को भी थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, कोई भी टेंसेस को समझने से पहले। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में क्या होता है कि एक फॉर्म होती है प्रेजेंट, देन पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, and the last is singular verb, singular form of verb, जो हमने अभी अभी समझी भी है, मगर अब इसको हम डिफरेंट वे से अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? अब जो प्रेजेंट फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं V1, पास्ट को हम बोलते हैं V2, पास्ट पार्टिसिपल को हम बोलते हैं V3, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम बोलते हैं V4 और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बोलते हैं V5। ओके, जो प्रेजेंट फॉर्म है इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरा हम इसको, ये प्लूरल भी होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है। ठीक है ना, जो अभी हमने समझा था कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होता है, राइट? अब प्रेजेंट के अंदर अगेन अब मैं कोई नया वर्ड ले लेती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने ले लिया सपोज ओके ड्रॉ, तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा? ड्रू। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ड्रॉन। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है? जिसके अंदर हम ing ऐड करते हैं। ओके, अब मैंने ड्रॉ के अंदर, और किस में ऐड करेंगे? बेस फॉर्म के अंदर। ये बेस फॉर्म है ड्रॉ, ड्रॉ के अंदर हम ऐड कर देंगे ड्रॉइंग, ing, ये बन गया ड्रॉइंग। अब इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या बनेगी? याद आया? यस, वी विल ऐड ओनली s जब हम इसको सिंगुलर बनाएंगे। इसमें मैं एक टिप देती हूँ, ठीक है? जब भी आप सोचो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कौन सी है, उसके एंड में s होगा, s फॉर सिंगुलर, s, एंड यू विल ऐड s इन द एंड ऑफ वर्ब। सेम विद द ऑक्सिलरीज ऑल्सो। मतलब जब ऑक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी आप जब लर्न करोगे आपको पता चलेगा, जैसे इज है लास्ट में s आ रहा है, वॉज है लास्ट में s आ रहा है, हैज है लास्ट में s आ रहा है, डज है लास्ट में s आ रहा है, तो ये सब में s आ रहा है एंड में, ठीक है? s जहां एंड में आ रहा है वो आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, s फॉर सिंगुलर एंड वर्ब के एंड में भी s है, तो हो गया ना आसान। ये टिप है, अगर आपको याद नहीं रहता और आप बार बार अगर कंफ्यूज होते हो कि भाई सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा है, तो आप अगर इस टिप को याद कर लोगे तो आपको सारे सिंगुलर वर्ब्स इजीली याद रहेंगे, ठीक है? अब हम इसमें कोई और वर्ड भी ले लेते हैं। सपोजिंगली, सपोज मैंने लिख दिया राइट, wrote, written, yes you are right, writing, and excellent, I know you have learnt it, writes। इसी तरह से सारे verbs की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अब इन फॉर्म्स का करना क्या है? इतनी सारी फॉर्म्स बता दिए, टाइप्स बता दिए, करेंगे कैसे इनको? इतनी सारी चीजें यूज करेंगे, लेकिन सबका अपना अपना रोल है। जैसे कि हम हैं, ठीक है, या आप हो। अब आप किसी के सन या डॉटर हो, किसी की सिस्टर किसी के ब्रदर होगे, ठीक है, किसी का स्टूडेंट हो सकता है आप प्लेयर भी हो सकता है आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप आर्टिस्ट हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कौन हो? आप वही हो जो आप हो। जैसे कि मैं कौन हूं? मैं एक टीचर हूं, राइट? मैं किसी की मदर भी हूं, मैं किसी की सिस्टर भी हूं, मैं किसी की डॉटर भी हूं। तो मैं क्या कर रही हूं? जहां जहां जा रही हूं वहां अलग रोल प्ले कर रही हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं कौन हूं? मैं रीना हूं ना, ठीक है ना? तो मैं तो रीना ही रहूंगी, मैं डॉटर बनूंगी तो भी रीना हूं, टीचर बनूंगी तो भी रीना हूं,
तो एट द एंड ऑफ द डे मेरीनो, सिमिलरली एट द एंड ऑफ द डे ये सारे क्या है, वर्ब्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या सिंगुलर फॉर्म हो, ठीक है। हाँ, इनके हमने ये शॉर्ट फॉर्म V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिकली हमने ये शॉर्ट फॉर्म क्यों दे दी, जब हम टेंसेस बनाएंगे ना तो हम ये फॉर्म्स के जो शॉर्ट नेम्स हैं इनको यूज करेंगे, ताकि कि हम थोड़ा फास्ट अपने फॉर्मूलाज को बना सकें और उनको लर्न कर सकें, इतना बड़ा बड़ा नहीं बोलना पड़ेगा। ओके, क्लियर? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम ऑलमोस्ट काफी मेंबर्स को मिल लिए, ठीक है, जिन्होंने टेंसेस बनाने हैं। तो यहां पर हमने वर्ब्स कंप्लीट कर लिए, हमको पता चल गया 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग। 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स, राइट। हेल्पिंग वर्ब को ही हम आगे जाके ऑक्सिलरीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लर्न की 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। डिफरेंस है टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या थी, V1, V2, V3, V4 एंड V5। नाउ वी आर रेडी टू लर्न टेंसेस। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे टेंसेस की फैमिली से। एज आई टोल्ड यू कि पहले हमको अपने दोस्तों का नाम जानना है, तो जिनसे हम मिलने जा रहे हैं पहले हम उनको मिलेंगे, उनका नाम पूछेंगे और फिर हम आगे टेंसेस सीखेंगे। देखो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं और इनकी 4 फैमिलीज होती हैं, राइट। तो हम 4 पार्ट्स में इन टेंसेस को समझेंगे। और अगर आपने सिंपल फैमिली को बहुत अच्छे से समझ लिया, आगे तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। जो सबसे डिफिकल्ट टेंस है वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बाकी कोई टेंस मुश्किल नहीं है। तो अगर वो टेंस जो मैंने आज आपको टिप दी है, अगर आपको ये याद रहेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, इसको याद रखना, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से कर लोगे। ओके, और मैं आपको बहुत इजी वाले टिप्स देने वाली हूँ कि आप कभी टेंसेस भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है ये। ओके, मैम कुछ प्रैक्टिस करनी है? हाँ, और प्रैक्टिस के लिए आपको लिंक में मिलेंगी कुछ वर्कशीट्स जो आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आपको मिलेंगे उसके आंसर शीट्स भी। और अगर आपको कोई डाउट हो, फिर भी सपोज आपने रॉन्ग किया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।